हेलो बच्चों, कैसे आप सब? अच्छे हैं बच्चों? आप सब स्वस्थ हैं और हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब पढ़ाई में मस्त भी होंगे और व्यस्त भी होंगे। आइए बच्चों लोग, हम सब चलते हैं बहुत ही अच्छी प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कक्षा 10वीं बीटीसी गणित 8.1 की प्रश्न संख्या 9। ये प्रश्न संख्या 9 बहुत ही अच्छी प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को हम सब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर इसको हम हल करते हैं। इसमें लिखा गया है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, जब ये त्रिभुज एबीसी का नाम लिया तो एक त्रिभुज को बनाना पड़ेगा और एक जो है सो समकोण का भी निर्माण करना पड़ेगा उस त्रिभुज के अंदर। तो कहा बी समकोण है, जहाँ पे जो त्रिभुज का जो कोण होगा, जो बी जगह होगा, वो जगह समकोण के पास होगा। यदि tan a बराबर 1/√3 तो कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। मतलब tan a थीटा की जगह पर a दे दिया है, 1/√3 है, तो कहता है और का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? तो पहला में sin a cos c cos a sin c, यहाँ पे फिर दूसरा में sin a cos c माइनस sin a sin c। बच्चों लोग, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे थीटा दो जगह पे है। थीटा पे यहाँ पे एक जगह पे a है और एक जगह पे यहाँ पे c नजर आ रहा है। तो एक जगह पे a, एक जगह पे c। आपको ये पिछले प्रश्न में एक प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 1 में आपको इस प्रकार की प्रश्न, 2 में इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दिया होगा। तो इसी प्रकार की प्रश्न है, थोड़ा सा हम सब ध्यान करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। कहता है एक त्रिभुज बना लेंगे, तो त्रिभुज देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पर आपके सामने। एक त्रिभुज का निर्माण हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम त्रिभुज का निर्माण कर दिए। कहता है एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी समकोण है। तो समकोण हमेशा यहीं पे होता है, इसका मतलब है कि समकोण 90 डिग्री का मान बी यहीं पे होगा। अब यहाँ पे आप सी लिखिए या यहाँ पे सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और यहाँ पे सी लिख लीजिए, ए बी सी हो गया। ठीक है, तो ए बी सी हो गया। यहाँ पे समकोण कह दिया स्पष्ट कि बी समकोण है। अब कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल बनाने से पहले तो हम चित्र बना लेंगे और इस प्रकार चित्र बनाने के यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखा है? tan a बराबर 1/√3, 1/√3। अब 1/√3 लिखा है tan a, तो tan का ऐसे फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब के जगह पर 1 है और आधार की जगह पर √3 है। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, समझिए। यहाँ पर क्या कहता है? ए, थीटा के जगह पर क्या है? ए है। कभी कभी सी के पास, कभी थीटा ए के पास था। देखिए यहाँ पे कभी सी है तो कभी सी है, कभी ए है। दो जगह रहता है, या तो ए या तो सी। अगर पी क्यू रहेगा तो या तो पी या तो फिर जो है सो यहाँ पे आर रहेगा, पी या तो आर रहेगा, है ना, क्यू क्यू समकोण होता है। ठीक उसी प्रकार या तो ए या तो सी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न के अनुसार जो tan a बराबर 1/√3 दिया है, इसका मतलब है थीटा ऊपर जा रहा है क्योंकि ये पूछा है। तो जो लंब यहाँ पे होना चाहिए ऊपर में जा रहा है, इसके अनुकूल, इसके अनुकूल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि भाई लंब के जगह पर 1 है तो लंब क्या यहाँ पे होना चाहिए? नहीं, लंब यहाँ पे होना चाहिए। आधार यहाँ पे होना चाहिए, आधार यहाँ पे होना चाहिए। हमने इसको लिख दिया। अब देखिए इस प्रकार आप सजाइएगा तो आपको ऐसे ही सजाया जाएगा। ठीक है, कहा था tan a का फॉर्मूला क्या था? लंब बट्टा आधार। इसका मतलब है कि जो नीचा में है, जब ये पूछा तो ऊपर चलेगा, नीचा आ जाएगा, तो लंब बट्टा आधार। इस प्रकार से हम इसको देखकर हम सेट कर दिए। हम इस प्रश्न के अनुसार इसको हम सेट कर दिए इस त्रिभुज में। अब सिंपल सा बात है, लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण ज्ञात है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण की निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले कर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः AC बराबर, तो AC को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों लोग? √3 का स्क्वायर लंब के जगह पर है, आधार की जगह पर क्या है? 1 है, तो 1 के स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अपना अलग से हम निकाल दिए। इस फॉर्मूला इसके अनुसार हम इस त्रिभुज में सजा दिए और त्रिभुज के अनुसार इस कर्ण का मान निकाल रहे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो AC बराबर √3 के स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। 1 के स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब √3 के स्क्वायर 1 कितना हो गया? 3 1 4, 4 का क्या हो जाएगा? 2। तो AC का मान कितना निकल गया? 2। तो AC का मान अभी हमको क्या निकल गया? 2। ठीक है बच्चों लोग,
तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने लंब आधार कर्ण को कैसे सेटिंग कर दिया, ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार। अब हम बनाएंगे इस प्रश्न को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं हमको, तो यहाँ पर लिखेंगे अब कह रहा है पहला साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है, ये कह रहा है। अब इसको हम सेट करेंगे। तो साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग, लंब बटा कर्ण। तो जब ये ए पूछा तो लंब क्या हो जाएगा बताइए, अभी आपको पता ही थी पिछले क्लास में कि क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। तो लंब के जगह पर √3 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। लंब के जगह पर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, 1 बटा कर्ण तो ज्यों का त्यों रहता है, कर्ण तो महाभारत में नहीं बदला, तो यहाँ पर कैसे बदलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब के जगह पर हो गया 1 और कर्ण के जगह पर 2 के 2 हो जाएगा, इंटू है तो इंटू के गुना लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे cos c है, तो cos c है तो सीधा मान ध्यान रखेंगे, सीधा मान सेट करेंगे। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार के जगह पर हो गया 1, जो c है इसलिए हम सीधा मान रखेंगे। अगर a पूछता तो ये ऊपर चल जाता, ये नीचे आ जाता, ये मन ही मन ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद हो जाएगा क्या बच्चों लोग, तो आधार बटा कर्ण जो का, तो फिर देखिए यहाँ पे cos a है, तो बताइए आधार के जगह पर क्या हो गया, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार हो गया, लेकिन आधार के जगह पर तो 1 है, तो आधार के जगह पर क्या होगा, क्योंकि a पूछ रहा है, यहाँ पे थीटा के जगह पर a है, तो आधार के जगह पर नीचे हो जाएगा √3 और लंब के जगह पर हो जाएगा 1, तो आधार का मान हो जाएगा √3। तो यहाँ पे लिखेंगे cos का फॉर्मूला क्या, आधार तो √3 बटा कर्ण, ठीक है, कर्ण तो नहीं बदलता है। फिर साइन सी, तो साइन का सीधा मान लिख देंगे, लंब बटा कर्ण। तो लंब के मान कितना है भाई, तो लंब के मान 2, यहाँ पे देखिए लंब के मान जैसे सीधा मान है तो √3 और कर्ण के मान 2, ठीक है बच्चों लोग। तो यहाँ तक समझ में आया मेरी बात। इसके बाद देखिए और हम बना रहे हैं जो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। फिर यहाँ पर देखिए √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा, और 2 के 2 गुना करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। 2 2 नीचे, √3 को गुना करेंगे तो 3, √3 को गुना करते तो 3, जैसे √6 गुना करेंगे तो 6, √7 को गुना करेंगे तो 7, √5 को गुना करेंगे तो 5, √9 को गुना करेंगे तो 9, तो √3 को गुना करेंगे तो 3 बटा 7, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों लोग, तो भिन्न कर देंगे, तो भिन्न क्या हो जाएगा, इसका 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो तो ऊपर वाला बात ज्यों का त्यों, तो 3 1 4, 4 से 4 हो गया, तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, तो क्या हो गया 1। तो बच्चों लोग इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका पहला का हम बनाए 1, तो ऐसे हम बनाए 1, आप लोग को समझ में आया होगा। अब सब चलते हैं ये प्रश्न संख्या 2 में क्या करें, और सिंपल बात है, ये आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सेम बात है, ऐसे बस प्लस माइनस का अंतर है, तो बस आप प्लस माइनस कर दीजिए। और बताइए थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे माइनस हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बट्टा बट्टा घटाव हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो सिंपल बात है कि आप जो है सो बस प्लस की जगह पर ये माइनस कर देंगे और अपने आप के लिए खुद ही जो है सो बनाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको बनेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम आपको और अगली जो है सो क्लास में बता देंगे। ये 8.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 8.1 का जैसे पहला था उसको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया हमको, ठीक है। इसे दूसरा ही है, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे बस माइनस है, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिएगा, नहीं बात फिर तो हम है ही। तो यहीं तक आज वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।